बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, जैसा कि हम श्री श्रृंगार ग्रंथ कर रहे थे और हमारा पहला प्रकरण संपूर्ण हो गया था, आज हम दूसरा प्रकरण प्रारंभ करने जा रहे हैं। दामदनी अक्षरातीत इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठ करके उन्होंने पहले प्रकरण की अंतिम चौपाई में कहा था, हके हुक्म हाथ अपने लिया, जो दिया था मोहम्मद के सिर पर। अब आखिरी मोहम्मद आप जानते ही हो प्राणनाथ जी, किस तरह से उनके सिर पर ये उनका उत्तरदायित्व दिया था, जिम्मेवारी दी थी, जबकि इंद्रावती जी चाहती थी कि मैं उनकी विरह में डूबूं, हर समय परम धाम को ही देखूं, धामधनी के स्वरूप को ही निहारूं, पर उन्हें वो अपना उत्तरदायित्व पूरा करना था। जैसे ये सारी वाणी संपूर्ण हुई, उसके बाद वो गुम्मट जी में ऊपर ईशान कोण में बनी हुई गुमटी में बैठ करके ध्यान करने लगे। जैसे ही वो समाधि अवस्था में गए, तो किस तरह से उन्होंने कहा कि अब वाणी को ही पधराना है। बाकी जो रुएं हैं वो इस वाणी को पढ़ करके जाग करके दामदनी की पहचान करेंगी, अपने घर की पहचान करेंगी। और फिर उन्होंने क्या किया, अब हुक्मे द्वारा खोलिया, लिया अपने हाथ हुक्म। अब हुक्मे जानते ही हो आप, राज्य का हुक्म, राज्य की इच्छा। अब राज्य की इच्छा ने क्या किया, इश्क का द्वार खोल दिया। कौन सा द्वार खोला, इश्क का द्वार। लिया अपने हाथ हुक्म, जो पहले हुक्म इंद्रावती जी को दे रखा था, वो अब उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। दिल मोमिन के आए के, अर्श कर बैठे कसम। और किस तरह से वो अब सब मोमिनों के दिल में, वो 5वें दिन की लीला थी जो इंद्रावती जी के तन से हुई, जिसे श्री महामती का खिताब मिला। अब छठे दिन की लीला में धनी ने क्या किया, मोमिनों के दिल को ही अर्श बना लिया। ये नहीं कि वो इंद्रावती जी के तन में नहीं है, वो भी तो मोमिन है, ब्रह्म सृष्टि है। तो हम ये नहीं कह सकते कि आज छठे दिन की लीला है, राज्य तो सब मोमिनों के दिल में बैठे हैं, हमारे प्रीतम परमधाम बना करके सब मोमिनों के दिल में विराजमान हो गए हैं। तो आज के दिन में मामती जी की कोई अहमियत ही नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता, ये कभी नहीं कह सकते। क्योंकि धनी ने वाणी में क्या कहा है, उन्होंने सारा अपना धन इंद्रावती जी को सौंपा है। कहा था, इंद्रावती के में अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग,
जो अंग सोपे इंद्रावती को, तामे प्रेमे रमाड़ू रंग। इस ब्रह्मांड में कहते मैं इंद्रावती के संग हूं, और जो अपना अंग, अंग का मतलब हृदय है, दिल है, जो अपना दिल इंद्रावती को देगा, उसे मैं परम धाम के 25 पक्षों में रमन करवाऊंगा। परम धाम के सभी दुख, सभी सुख उस रूह को मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने किस तरह से, सबसे पहले इंद्रावती जी से उन्होंने कहा था, तिरले आप खड़ी रहो, कहे तो सब सय्यन। राज जी ने वाणी में कहा था, किसे कहा था? इंद्रावती जी को। वाणी में ये कहा था कि तुम, जो मैंने तुम्हें जिम्मेवारी दी है ना, इंद्रावती को जो उत्तरदायित्व दिया है, घबराओ मत, इसे अपने सिर पर लेकर के खड़ी रहो। प्रकाश होसी तुझसे, डरकर देखो मन, तुम्हारे द्वारा ही सारा प्रकाश होगा। अपने मन को दृढ़ करके देखो। ए शोभा होसी तुझे सुहागनी, जिन जुदी जाने आ। अपने आप को अलग मत समझो, ये शोभा तुम्हें मिलने वाली है। 14 तबक एक होई सी, सब हुक्म के प्रताप। ये सारा 14 लोक का ब्रह्मांड एक होगा, सब मिलेंगे, लेकिन ये हुक्म के हाथ है, वो राज्य के इच्छा पर है, कब करना है, क्योंकि वो अंतर्यामी, वो सब जानते हैं, उन्हें सब पता है कि कहीं कोई रूह ऐसी, कई रूहें ऐसी फंसी हुई हैं जो अपनी इच्छाओं को त्याग ही नहीं पा रही। वो इस संसार में सुख लेने में ही डूबी हुई हैं। अब राज्य उन्हें कैसे छोड़ दे? उनकी इच्छाओं को तो पूरा करना ही है ना। जैसे जैसे उनकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, और उनको किस तरह से गुम्मट जी में सब इकट्ठी हो रही हैं, जा रही हैं, क्योंकि वहां तो इकट्ठे जाना है ना। ओढ़े बेले, जागसी बेले, खेल देख क्या सबो एक। वहां से हम इकट्ठे आए थे, इकट्ठे ही वहां जाना है। लेकिन यहाँ पर जागनी जो है, वो ऐसा नहीं कि एक साथ सबकी जागनी हो जाए। इस काल माया के ब्रह्मांड में करनी माफक कृपा हो रही है। जितना रूह कर पा रही है, उतना धनी की मेहर हो रही है, उतना ही धनी की मेहर से वो रूह आगे जान पा रही है। तो इस तरह से बताया है कि आज भी इस छठे दिन की लीला में राज्य चाहे सभी मोमिनों के दिल में विराजमान है, लेकिन फिर भी इंद्रावती जी की महत्ता पूर्ण है। मामती जी की महत्ता को किसी भी तरह से कम करके नहीं आंका जा सकता। वो आज भी चंदन के झूले पर विराजमान है। वो आज भी सभी रूहों पर उनकी नजर है, सबको देख रहे हैं। उनके अंदर भी युगल स्वरूप विराजमान है। और किस तरह से आगे बताया है, ए साहिदी जाहिर सुनो, जो लिखी माहे फुरमान। है सुंदर साथ जी, धर्म ग्रंथों में, अनेक धर्म ग्रंथों में जो साहित्यां लिखी हुई हैं, साक्ष्यां लिखी हुई हैं, उन्हें तुम प्रकट रूप में सुनो, प्रत्यक्ष रूप में, स्पष्ट रूप से उसे जान लो। अर्श कैया दिल मोमिन, अर्श में सब पहचान। कि मोमिनों के दिल को अर्श कहा है, और अर्श में ही सब पहचान है। कितनी बड़ी बात राज्य ने कह दी है। लेकिन समझने के लिए हमें कौन सी दृष्टि चाहिए? आंतरिक दृष्टि चाहिए, अंदर की दृष्टि चाहिए। और ये अंतर्दृष्टि कब खुलेगी? जब ये ज्ञान पूर्ण रूप से हमारी रहनी में आ जाएगा। रहनी बिना कुछ नहीं मिलने वाला। कहनी सुननी गई रात में, आया रहने का दिन। अब तो रहने का दिन है,
और कहनी कुछ भी नहीं है, सब कुछ रहनी है, रहनी से ही राज्य मिलने वाले हैं। तो अब ये बताया है कि जैसे राज्य के दिल में सब कुछ है, वैसे ही पर आत्म राज्य की अंग स्वरूपा है, और उसके पर आत्म के दिल में भी है। अब जो पर आत्म का प्रतिबिंब है, उसके दिल में भी सब कुछ है। पर आत्म का जो सुरता है वो आत्मा है। अब ये नहीं कि आत्मा के दिल में 25 पक्ष नहीं है, आत्मा के दिल में राज्य ही नहीं है। अब इस बात को बहुत ध्यान से समझना है। हर व्यक्ति के अंदर, एक सामान्य व्यक्ति के अंदर भी 4-5 कलाएं कहते होती हैं। कोई तो विशेषताएं होती है ना, गुण होते हैं। जितना जितना व्यक्ति साधना करता है, ध्यान करता है, उतनी उतनी उसकी अंदर की शक्तियां जागती हैं। सारी शक्तियां हमारे तन के अंदर विराजमान है। किसी को बोल देते ना, कोई 10 कला अवतार है, कोई 12 कला अवतार है, कोई 14 कला अवतार है, कोई 16 कला अवतार है। कृष्ण जी को 16 कला अवतार बोलते हैं। तो अपने अंदर, व्यक्ति के अंदर, सबके अंदर वो शक्तियां विराजमान होती हैं। और वो शक्तियां कैसे जागती हैं? वो शक्तियां जागती हैं ध्यान करने से, साधना करने से। जितना व्यक्ति साधना करता है, ध्यान करता है, उसके अंदर की शक्तियां जागती जाती हैं, उतना उसके अंदर ज्ञान आता जाता है, और संसार से मोह दूर होता जाता है। कहा है ना, समाधि निर्भूत मलस्य चेसो निवेशितस्य आत्मनि यत् सुखम भवेत्। जब व्यक्ति समाधि में बैठता है, तो उसके अंदर के जो विकार होते हैं, जो गंदगी है, जो बुराइयां हैं, वो जल करके भस्म हो जाती हैं, और उसकी आत्म बिल्कुल पाक साफ निर्मल हो जाती है। अब उस पाक साफ आत्म को जो आनंद मिलता है, उस आनंद को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। वो तो स्वयं अनुभव करके ही जाना जा सकता है। तो ये बताया है कि आत्मा के अंदर सब कुछ है, कमी हम में है। हम अंदर देख ही नहीं रहे, हम आत्मदर्शी ही नहीं है, हम आत्मा के बारे में जानना चाह ही नहीं रहे। हम तो इस माया में डूबे हैं, बाहर देख रहे हैं, माया अच्छी लग रही है, माया के आकर्षण अच्छे लग रहे हैं, सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, थोड़ा कर लो, अभी तो उम्र पड़ी है। लेकिन ये पता नहीं ये उम्र कब बीत जानी है। ये उम्र तो हमारी हथेली में जैसे रेत होती है ना, रेत कितनी देर मुट्ठी में रखोगे, वो थोड़ी थोड़ी करके धीरे 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 मुट्ठी खाली हो जाती है, सारी रेत नीचे गिर जाती है। ऐसी व्यक्ति की उम्र है। ना जाने कब ये श्वास छूट जाए। जब तक ये श्वास है, तो धामधनी ने हमें जागृत किया है कि अपनी उस आत्म बल को पहचानो, अपनी उस आत्म शक्ति को पहचानो। अब वो आत्म बल क्या है? राज्य ने कहा ना, तुम कूदती थी अर्श में अपने इश्क के बल। कूदती थी नहीं, तुम कूदती हो। उस समय परमधाम में ही बात कही थी। तुम कूदत हो अर्श में अपने इश्क के बल। तब ये इश्क न रहसी, तब ये इश्क नहीं रहेगा, ना ये बुद्धि रहेगी, ना ये बल रहेगा। जब उस ब्रह्मांड में जाओगे, तो आत्मा का बल इश्क है। कहने का भाव है, अगर ज्ञान से राज्य को जान लिया है, तो अपने अंदर उनके प्रति प्रेम पैदा करके, उनके प्रति इश्क पैदा करके, अपने उस बल को प्राप्त करके अपनी आत्म शक्ति को जगाओ, तो आपको अपने आत्मा के अंदर ही सब कुछ दिखाई देगा। वो 25 पक्ष भी दिखेंगे, और वो युगल स्वरूप भी दिखेंगे। दिखा है ना, अर्श में सब पहचान, कि परम धाम में सब पहचान है।
परम धाम में तो परात्म को सारा ही पता है। अब यहाँ क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आत्म परात्म का भाव नहीं ले रही। जब आत्म पर आत्म का भाव ले लेगी ना कि मैं यहाँ की नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो राज्य के चरणों में बैठी हूं, जब वो भाव लेगी तब वो अपने आत्म के बल को, आत्म की शक्ति को और अपने परम धाम को जान सकेगी, पहचान सकेगी। आगे कहा है सुंदर सा जी, मुझे लग रहा है कि मैं एक चौपाई छोड़ के गई हूँ। कौन सी छोड़ी है? सॉरी, 2 नंबर चौपाई छूटी। मुझे लग रहा है कि एक चौपाई छूटी है बीच में। बार बार मैं क्यों देख रही हूँ पीछे करके, बीच में रुक रही हूँ कि लग रहा है एक चौपाई छोटी है। अब दूसरी चौपाई तो हमने की नहीं। हक अरस दिल मोमिन और अरस हक खिलवत। हक अरस दिल मोमिन। अब जो ब्रह्म सृष्टियों का हृदय है ना, वो ही अक्षरातीत का धाम है। राज्य ने मोमिनों के दिल को ही तो धाम बनाया है, और जिसमें परम धाम में तो खिलवत भी है, हक खिलवत, राज्य की खिलवत भी है। तो राज्य की खिलवत परम धाम में है। जब राज्य ने रूहों के दिल को परम धाम बना लिया, तो समझो खिलवत भी उनके अंदर आ गई, खिलवत भी रूहों के अंदर आ गई। वाहिदत बीच अर्श के है, अर्श में अपार नियामत। और परम धाम में क्या है? वाहिदत, एक दिली। जब राज्य अंदर आ गए, राज्य की पहचान अंदर आ गई, राज्य ने मूल मिलावा अंदर बना लिया। देखो खिलवत क्या है? परम धाम में तो मूल मिलावे को खिलवत बोलते हैं, लेकिन वैसे वास्तव में परम धाम में जहां भी राज्य हैं, श्यामा जी हैं, सखियां हैं, वो जहां भी एक आशिक और माशूक की बात हो रही है, वो सारा खिलवत है। या राज्य अंदर आ गए, लेकिन जब राज्य से बातें ही नहीं की, तो खिलवत की शोभा कैसे मिलेगी? बिना सुने, बिना देखे, बिना बात किए उसे हम खिलवत कैसे कह सकते हैं? है तो खिलवत अंदर ना। अब खिलवत बनानी किसने है? रूह ने अपने प्रयास से, अपने लगन से, अपनी परिश्रम से। तो आत्म के अंदर भी वो वाहिदत का रस है, उसमें भी वाहिदत है। परम धाम की जितनी भी संपत्तियां हैं, अपार संपत्तियां हैं, वो ब्रह्म मुनियों के धाम हृदय में विराजमान है। राजी ने, हमने तीसरी चपाई में बात कह रही थी, तो मुझे लग रहा था कि ये बात अधूरी है, पीछे कुछ छूटा है। तो ये है कि वो ब्रह्म मुनियों के धाम हृदय में सारी संपत्तियां, चाहे वो खिलवत है, चाहे वो वाहिदत है, चाहे वो इश्क है, चाहे वो इल्म है, सब कुछ उसके हृदय में विराजमान है। युगल स्वरूप सहित सारी नियामतें उनके अंदर विराजमान है। अब आगे तीसरी चपाई हमने की थी। एक साइदी जाहिर सुनो, जो लिखी महे फुरमान, अर्स कैया दिल मोमिन, अर्स में सब पहचान। अब इंद्रावती जी आगे कह रही है, जो मैंने बात अभी आपसे कही है ना कि परम धाम में सारी नियामतें हैं, तो आत्म के अंदर भी सभी नियामतें हैं। अब इस शाहिदी को सुनो, ये साक्षी सुनो, जो धर्म ग्रंथों में लिखी हुई है। अर्श कैया दिल मोमिन, अर्श में सब पहचान। कि मोमिनों के दिल को अर्श कहा है, और अर्श में सारी पहचान है, सारी लीला है। लीला रूपी जितनी भी बातें हैं, वो सारी अर्श के अंदर, यानी कि आत्म में ही है। अंदर से तो जगाना है सब कुछ। वाणी पढ़ के, ज्ञान के द्वारा अंदर प्रेम ला करके अंदर ही सब कुछ अनुभव करना है, अंदर ही सब कुछ देखना है। आगे चौथी चपाई में कहा है, हक हादी रूहे अर्श में, इशम इश्क इलम बेशक। अब परम धाम में क्या है? इंद्रावती जी कह रही हैं कि परम धाम में राज्य भी है, श्यामा जी भी है, सखियां भी है, इश्क भी है, और बेशक इलम भी है। ये तो नहीं है कि परम धाम में
इलम की जरूरत नहीं थी तो इलम था ही नहीं, राज्य के दिल में तो सब कुछ था ही ना। ठीक है, वहां इलम की आवश्यकता नहीं थी, वही दिखाने के लिए राज्य यहाँ पर लेकर के आए ना। तो परम धाम में सब है, इलम भी है, बेशक इलम में ना, जिसमें कोई भी शक ना हो, कोई संदेह ना हो, ऐसा अखंड इलम, अखंड ज्ञान और इष्ट, जोश भी है, हुक्म भी है, धनी की मेहर भी है, सब कुछ है। हकीकत मार्फत मुतलक। अब जब ये सब बातें हैं तो निश्चित रूप से, मुतलक मैंने निश्चित रूप से, हकीकत और मार्फत भी उसमें ही है। यानी कहने का भाव यह है, दामदनी अक्षरातीत इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर के सभी रूहों को ये बता रहे हैं कि राजी ने जब रूहों के दिल को अर्श बनाया है, और ये सब चीजें अर्श में हैं, राजी हैं, श्यामा जी हैं, सखियां हैं, इश्क है, इलम है, जोश है, हुक्म है, मेर है, तो ये सब रूहों के दिल में भी है। हकीकत भी राज्य रूहों के दिल में है, और मार्फत भी रूहों के दिल में है। सब कुछ उनके अंदर ही है, उसमें ही निहित है। अब बताया है कि मार्फत स्वरूप जो राज्य उनके अंदर विराजमान है, तो उनकी हकीकत कहाँ जाएगी? मार्फत राज्य है, उनके दिल से ही हकीकत प्रकट होती है। तो ये सब चीजें वहीं पर निहित हैं, सभी रूहों के दिल में है। दिल मोमिन अर्श कहिया, सब अर्श में न्यामत। अब मोमिनों के दिल को अर्श कह दिया, और अर्श में वो सब चीजें हैं। तो फिर जब ये अर्श में सारा खजाना है, और राज्य ने मोमिनों के दिल को अर्श बना लिया, अब वो यहाँ पर सारी नियामतें लेकर के आए हैं, तो राज्य क्या एक रूह के अंदर आएंगे तो अपनी निज बुद्धि रख के आएंगे कि नहीं, निज बुद्धि तेरी की जरूरत नहीं है, तू रहन दे, मत जा, है ना? कोई तभी तो कहते हैं ना, ये धन काम नहीं आता। जो हमारा आध्यात्मिक धन है, वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। राज्य के अंदर जो नियामतें हैं, जहां राज्य जाएंगे, वो वहां सारी नियामतें जाएंगी, सारा खजाना जाएगा। वो खजाना वो नहीं है जो तिजोरियों में बंद करने वाला है, वो तो सब हमारा भी यही रह जाना है, किसी के साथ नहीं जाना। लेकिन जो ज्ञान है, जो आपको इस वाणी के द्वारा पहचान मिली, वो साथ जाएगी। तो किस तरह से हमें धनी समझा रहे हैं कि जब अर्श में ये न्यामतें हैं तो एक रूह के दिल में भी होंगी। तो यहाँ पर इंद्रावती जी के बारे में कहा है, क्योंकि इंद्रावती जी के दिल में राजी आ गए। राजी आ गए तो जोश भी आ गया, हुक्म भी आ गया, मेहर भी आ गया, इश्क भी आ गया, इल्म भी आ गया। सबके सब रूहों के बारे में नहीं ऐसा, जहां स्वयं राज्य अंदर प्रवेश कर लेते हैं, आ जाते हैं उस तन से, उस तन में। इंद्रावती जी के तन में तो आ चुके हैं ना। तो कहते हैं, तो इंद्रावती जी कहती हैं, जहां राज्य होते हैं वहां सारी नियामतें होती हैं। अब राज्य मेरे अंदर आ गए तो सारी नियामतें परम धाम की आ गई। कहते सो क्यों ना करे दिल वर्णन, जाकी हक सो निस्बत। तो मेरा दिल वर्णन क्यों ना करे, जब इलम भी है, इश्क भी है, मेर है, जोश है, हुक्म है, तो कैसे वर्णन ना करे? वर्णन होगा ही ना। जाकी हक सो निस्बत, जिसकी धाम धनी से असल निस्बत है, असल संबंध है, मूल संबंध है, तो उसके द्वारा वर्णन क्यों ना किया जाए? वो धामधनी की शोभा का वर्णन क्यों ना करे? सब बातें हैं अर्श में, और अर्श में वाहिदत। अब परम धाम में सभी बातें हैं, प्रेम है, सौंदर्य है, आनंद है, एकत्व है, सब कुछ विद्यमान है, सब कुछ है। और अर्श में वाहिदत, और परम धाम में ही एक दिल ही है, वाहिदत है। इस काल माया के देखो, काल माया के ब्रह्मांड में तो असल तो आना ही नहीं है, असल की थोड़ी सी प्रतिबिंब परछाई आनी है। लेकिन जिस रूह के जो वाणी को अपने अंदर आत्मसात कर लेती है, वाणी के द्वारा धनी की पहचान कर लेती है, तो उसके अंदर
वाहिदत की झलक आनी शुरू हो जाती है। कहते हैं और अर्श में वाहिदत भी है। होज जोए बाग अर्श में हक खिलवत। और होज कौसर भी परम धाम में है, यमुना जी भी परम धाम में है, और परम धाम में राज्य की पूरी खिलवत है। राज्य हर जगह होते हैं, हर जगह रूहों के साथ बातें करते हैं, कितनी क्रीड़ाएं करते हैं। तो परम धाम में ये सब कुछ है। तो कहते हैं सो अर्श कैया दिल मोमिन। जब राज्य ने मोमिनों के दिल को अर्श कह दिया, तो अर्श में तो होज कौसर भी है, यमुना जी भी है, उखराजी पहाड़ भी है, सब कुछ है ना। तो कहते हैं सो अर्श कैया दिल मोमिन। जब मोमिनों के दिल को धनी ने अर्श कहा, सो काहे ना करे वर्णन। तो वो रूह कैसे ना वर्णन करे। फिर तो अंदर सारा कुछ आ गया ना, उखराजी पहाड़ भी आ गया, सब आ गया, सब दिखने लगा उस रूह को, वो विचरण कर रही है उसमें। कहते जिन दिल में ए न्यामत, तो मुतलक अर्श रोशन। जिस दिल में ये मुतलक, ये खजाना आ जाता है ना, परम धाम की जो न्यामतें हैं, खजाना है, ये खजाना आ जाता है, तो मुतलक अर्श रोशन, वो निश्चित रूप से अर्श को रोशन करे, वो अर्श को प्रकट करेगी, जाहिर करेगी, जिसके अंदर वो खजाना आ गया, क्योंकि उसके अंदर सामर्थ्य है, क्योंकि राज्य अंदर आ चुके हैं। तो वो कैसे ना उस शोभा का, उस श्रृंगार का वर्णन करे। देखो, वैसे तो देखो परम धाम कितना बड़ा है ना, कितना बड़ा है। तो आत्मा के दिल में कैसे आ गया। आत्मा तो बहुत छोटी सी है हृदय में, पता ही नहीं। तो बताया जैसे एक पानी की परात है, मान लो बर्तन है। अब सूर्य देखो, सूर्य पृथ्वी से भी कितना बड़ा है, 13 लाख गुना बड़ा है पृथ्वी से। लेकिन फिर भी उस पानी की थाली में, पानी के बर्तन में आपको सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई देगा। उसी तरह से आत्मा के अंदर सारा परमधाम विराजमान है। सिर हम सिर हुक्म आइया, अर्श हुआ दिल हम। अब इंद्रावती जी ने देखो कहीं भी मैं नहीं किया कि मेरे सिर हुक्म आया, राज्य ने मेरे दिल को अर्श किया, क्योंकि छठे दिन की लीला भी होनी है, और ब्रह्ममुनियों के दिल में भी राज्य ने अर्श बनाना है, सब ब्रह्ममुनियों के दिल को अर्श बनाया है। और किस तरह से उनका भी उत्तरदायित्व है, उनका भी फर्ज है कि वो वाणी से पहचान करके आगे जाहिर करें। तो इसलिए उन्होंने देखो क्या किया कि हम सिर हुक्म आइया। अब इंद्र जी कहती है कि हमारे सिर पर राज्य का हुक्म है। राज्य पल पल हमारे साथ खड़े हैं। क्या है ना, बाले से बुढ़ापे लग, मेरे सिर पर खड़े सुभान। इंद्र सिंह का ना बचपन से बुढ़ापे तक किस तरह से वो, कितनी छोटी उम्र में निकले थे, 16 वर्ष की उम्र में, फिर भी भागे आए, दौड़े आए उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए। तभी तो कहा है ना, कितना चाहे कितना भी कठिन हो पथ, पर पहला कदम जरूरी है। रास्ता चाहे कितना कठिन हो, लेकिन पहला कदम बढ़ाना बहुत जरूरी है। आप पहला कदम बढ़ाते हो तो राज्य आपका हाथ पकड़ लेते हैं, आपको आगे ले जाते हैं। तो बताया है कि किस तरह से अब अर्श हुआ दिल हम, हमारे दिल को धनी ने अर्श बनाया। ए काम हक इलम का, तो सुख काहे ना ले में कसम। जब राज्य की तारतम वाणी जो है, ये जो इलम है, उसका यही कार्य है कि उन्होंने हमारे हृदय को धाम बना लिया। अब जब धाम बना लिया, तो अब हमारा फर्ज क्या बनता है, ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है। ऐसी स्थिति में हमें अपने अंदर विराजमान अक्षरातीत के परम धाम के सुखों को लेना है। तो हम परम धाम के सुखों को क्यों ना लें। जब वो अंदर आ गए और अर्श भी बोल दिया और कह दिया कि अर्श में सब नियामतें भी हैं। कहा इंद्रावती जी ने देखो अपने लिए, लेकिन यहाँ पर सिखापन हमारे लिए, इसीलिए उन्होंने हम शब्द लिया है हमेशा। क्या हम सब रूहों का अब ये फर्ज बनता है कि हम अपने अंदर विराजमान अक्षरातीत के, जो अंदर आकर के अर्श बना करके बैठ गए हैं, तो अपने दिल को पहले तो अर्श बनाए,
फिर किस तरह से सारे परम धाम के सुखों को लें। तो हम कहते हैं सुख काहे ना लेवे कसम, तो हम कसम के सुखों को क्यों ना लें, हमें वो सुख लेने चाहिए। आगे कहा है, कैया अर्स हमारे दिल को, हम ही हक हुक्म। अब कहते हैं कि राजी ने हमारे दिल को ही अर्श कहा है और हम ही राज्य का हुक्म है। धामधनी हुक्म का स्वरूप है और रूहें उनकी अंग रूपा हैं। उनकी इच्छा से ही सब कुछ हो रहा है ना, उनके हुक्म से ही सब कुछ हो रहा है। क्यों ना आवे इश्क हक का, तो फिर जो राज्य का इश्क है वो कैसे नहीं आएगा। यो बेशक हयाती इलम, जब राज्य ने हमें ये अखंड ज्ञान दे दिया, ऐसा अखंड ज्ञान परम धाम का, ये ब्रह्मवाणी यहाँ पर ले गया है, तो ऐसी ब्रह्मवाणी के आने पर उससे पहचान करके हमारे अंदर राज्य का इश्क क्यों नहीं आएगा। इंद्रावती जी बता रही हैं कि अगर आपको वास्तव में इस वाणी की कही हुई बातों को, कहते ना, कोल अंग में आवही फैल को ना ही बेर, बस यही बात है। जब ये शब्द हमारे हृदय में आ जाते हैं ना, हमारे अंतस्करण में आ जाते हैं, फिर करनी में देर नहीं लगती। फैल को ना ही बेर, फैल आए आल हाई, फैल आए हाल आइया, लेत कायम रोशनी घेर। जैसे ये करनी करते हैं वैसे ही इंसान रहनी में आ जाता है और उसे अखंड रोशनी परमधाम की घेर लेती है। अंदर प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है, अंदर रोशनी ही रोशनी हो जाती है। तो इस प्रकार से बताया है कि ये जो चौपाइयां है ना, इस प्रकरण में जो अब हम पढ़ रहे हैं, ये सबसे ऊंची ब्राह्मी अवस्था में, आत्मा और धामधनी में कोई अंतर नहीं रह जाता, वो उसी का स्वरूप बन जाते हैं। सबसे ऊंची अवस्था, जब एक ब्रह्म मुनि परमहंस अवस्था, यानी कि सबसे ऊंची अवस्था, वो धामधनी को पा लिया, उनके अंदर आकर के विराजमान हो गए, तो उसी अवस्था में ये कह सकते हैं कि हम राज्य के हुक्म के स्वरूप हैं। हर कोई नहीं कह सकता। राज्य के हुक्म के स्वरूप वही है जिन्हें सर्वोच्च ब्राह्मी अवस्था को प्राप्त कर लिया है, जो मार्फत में आ गए हैं। चरण वासा हमारे दिल में, रहे रूह के नैनो माहे। आप कहते हैं हमारा हृदय क्या है, आत्मा के नैनों का स्वरूप बताया ना। आत्म क्या है, नैन। तो कहते हैं हमारा हृदय जो है हमारे आत्मा के नैनों का स्वरूप है और प्रीतम के चरण कमल अखंड रूप से चरण वासा, उनके चरणों का निवास कहाँ है, हमारे दिल में है। क्यों न्यारे हमसे रहे, हम बसे हक है जाए। तो चरण हमसे न्यारे कैसे रह सकते हैं, वो चरण हमसे न्यारे रह ही नहीं सकते, क्योंकि हम बसे हक है जाए। हम कहाँ रहते हैं, जहाँ राज्य है, हमारे मूल तन राज्य के चरण कमलों में ही विराजमान है, राज्य के चरणों में ही हम लोग बैठे हुए हैं। तो किस तरह से कहा है कि दामदनी जहां विराजमान है हम भी वहीं विराजमान है, हम राज्य के हृदय के ही स्वरूप हैं, तो वो चरण कमल हमसे दूर रह कैसे सकते हैं। कहते हैं आगे, मेरे सब अंगों हक हुक्म, बिना हुक्म जरा नाहे। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि मेरा जो जितने भी अंग हैं, मेरा अंतस्करण सब राज्य के हुक्म के अधीन है, राज्य की इच्छा के ऊपर है। बिना हुक्म के कुछ भी नहीं है, सब राज्य की इच्छा से, राज्य के हुक्म से हो रहा है। तो ही हुक्म हक में, हक बसे अर्श में ताए। अब जो हुक्म राज्य का परम धाम में है, अब वो यहाँ आ गए हैं, यहाँ आकर के मोमिनों के दिल को अर्श बना लिया है, तो अब वो मेरे भी अंदर भी है, मेरे भी दिल में है, राज्य परम धाम में है और अब मेरे दिल में है।
तो यानी कि जो परम धाम में राजी हैं और जो इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान राजी हैं, उन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। अब वो दोनों एक हो चुके हैं, राजी उनके अंदर विराजमान हो चुके हैं। तो जब प्रीतम से बिल्कुल आत्म एकाकार कर लेती है, कहते ना, जब आत्म और परात्म के रहे न कछु अंतराय, जब तब जब जब आत्मा इन सब बातों को अपने अंदर अंगीकार कर लेती है, इसमें डूब जाती है, वो ही उनकी इच्छा बन जाती है। प्रीतम की इच्छा ही उसकी इच्छा बन जाती है, क्योंकि उसका अपना कोई अस्तित्व उस समय रहता ही नहीं है। जैसे मुंडक उपनिषद में कहा है, यथा नद्य समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपम विहाय। जैसे नदियां समुद्र में चली जाती हैं, समुद्र में जाके समुद्र बन जाती हैं, फिर ये नहीं ये पानी गंगा नदी का है, ये यमुना नदी का है, ये कौन सी नदी का है, सब नाम नूम सब छूट जाते हैं। इसी तरह से वो भी अपने जब धनी को पा लेती है, तो अपना उसका अपनी मैच छूट जाती है, अपना अस्तित्व नहीं रहता, वो उसी में लीन हो जाती है। हम अरस परस हैं हक के, ए देखो मोमिनो हिसाब। अब इंद्रावती जी कहती है कि है सुंदर साथ जी, इस बात को अच्छी तरह से जान लो, हम राज्य के अरस परस हैं। इस बात को अच्छी तरह से अपने अंदर बसा लो, हम एक ही स्वरूप है, अरस परस हैं। हक हम में, हम हक में, हक हम में, और हक बिना सब खाओ। हम राज्य में है, राज्य हमारे अंदर है, और राज्य के बिना ये सारा ब्रह्मांड नश्वर है, कुछ नहीं है। बस ये समझ लो कि हम और राज्य एक है, अरस परस है। लेकिन ये समझना बहुत मुश्किल है। पहले तो वो अवस्था प्राप्त करनी पड़ेगी ना, जो ब्रह्म मुनियों ने, जो हमारे परमहंसों ने प्राप्त की, तब तो इंद्रावती जी सबको कह रही हैं, क्योंकि सारे ब्रह्म मुनि हैं। लेकिन उस अवस्था को तभी प्राप्त करेंगे ना, जब अपने अंदर राज्य को विराजमान करेंगे, राज्य की पहचान कर लेंगे। कहते हैं ये बात जान लो कि हम अरस परस हैं हक के, हम राज्य के अरस परस हैं, अलग नहीं है। हम राज्य में है, राज्य हमारे में है, और राज्य के बिना सब बेकार, सब नश्वर ब्रह्मांड, कुछ नहीं है हमारे में। जो रूह इस बात को समझ लेती है, उसकी दृष्टि में राज्य के बिना सब झूठा है, सब बेकार है। हक हुक्मे सब मिलाइया, अर्स मसाला पूरन। अब हक हुक्मे, राज्य के हुक्म के द्वारा, उनकी इच्छा से क्या किया उन्होंने, सबको यानी कि हो गया, हाँ सारी जी। शक्तियों को आ तो जागृत रही नहीं करने मैं। के लिए अपनी शोभा श्रृंगार का, यहाँ तो नहीं। अपनी शोभा श्रृंगार का वर्णन करने के लिए उन्होंने क्या किया, अर्स सब आदि मसाला पूरन, अर्स की सारी नियामतों को, सब मसाल जितना भी सब कुछ था, वो ला करके इंद्रावती जी के अंदर विराजमान कर दिया। किस लिए, हादी रूहों जगावने, करावने हक वर्णन, रूहों को जगाने के लिए। उनके अंदर श्यामा जी भी आ गई, श्यामा जी अंदर ही विराजमान है, धनीषी देवचंद जी के तन में। फिर दूसरा तन जो मामती जी का, इंद्रावती जी का तन है, और जिसमें जिसे मामती की शोभा मिली है, जिसमें पांचों शक्तियां विराजमान है, सब उनके अंदर कर दिया, सिर्फ रूहों को जगाने के लिए उन तन में स्थित कर दिया। वो एक तन नहीं है, दो तन है, लेकिन है एक ही। कहते ना, रसना श्यामा जी की पिलावत रस रब का। कहते ना, रू अल्लाह दो जामे पैरसी, दूजे ऊपर मुद्दार। श्यामा महारानी दो तनों को धारण करेंगी, लेकिन जागनी दूसरे तन से होगी। तो ये बताया किस तरह से वो सारा कुछ ला करके उन दोनों तनों में स्थित कर दिया। किस लिए, रूहों को जगाने के लिए, ताकि रूहें जागें, अपने घर की पहचान करें, अपने प्रीतम की पहचान करें। तो उन्होंने किस तरह से प्रेम, ज्ञान, एकत्व, आनंद, नूर, जोश, आवेश, जागृत बुद्धि, सारी निधियां और श्यामा जी के दोनों तनों में रख दी। आखिर मोमिन आकिल
कैया जिनका दिल अर्स। अब जो आखिरी मोमिन है ना, राजी कहते हैं जो क्यामत के समय में होंगे, वो बड़े बुद्धिमान होंगे, बड़े दिमाग वाले होंगे, जिनके दिल को राजी ने अर्श कहा है। जागृत बुद्धि के ज्ञान से वो युक्त होंगे और इसलिए बहुत बुद्धिमान होंगे, जागृत बुद्धि होगी उनके अंदर। तो हक दिल का जो इश्क, तो मोमिन पीवे रस। अब उनके हृदय में जब परम धाम की छवि बसा करेगी, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अच्युतातीत की छवि रहेगी, परम धाम बसा रहेगा, तो वो मोमिन क्या करेंगे, अपने धाम में, हृदय में जो अच्युतातीत विराजमान है, उनसे जो प्रेम का रस बरस रहा है, उसका ही पान करेंगे, उसी प्रेम में डूबे रहेंगे। हर पल उनका वही रहेगा, खाना पीना सब कुछ उनका, सब दीदार, धनी का दीदार। यानी कि ये मतलब नहीं खाना पीना छूट जाएगा, वो आत्मा का खाना पीना है, आत्मा का आहार है। वो उस आत्मा का आहार सिर्फ इश्क रह जाएगा। ये तो ब्रह्मा वहां की बात है, परम धाम की, जहाँ खाने पीने की जरूरत नहीं होती। रूहें तो राज्य को देखती हैं और सब कुछ संतुष्ट हो जाती हैं, परिपूर्ण। तो यहाँ पर जो है इस ब्रह्मांड में तो ये जरूरी है, इस तन को रखने के लिए वो खाना पीना पड़ेगा। लेकिन वास्तव में कहा है कि किस तरह से वो रूहें हर पल प्रेम में डूबी रहेंगी, क्योंकि उनके अंदर विराजमान युगल स्वरूप और जो परम धाम है, वो छवि बसी होगी। और किस तरह से वो उनके अंदर से प्रवाहित होने वाले प्रेम रस को पिया करेंगी। विचार करें दिल मोमिन, तो अर्स मता दिल हम। अब इंदा जी कहते हैं कि है सुंदर साथ जी, यदि हम अपने हृदय में इस बात का विचार कर लें कि किस तरह से जो परम धाम का जितना भी धनी खजाना लेकर के आए हैं, न्यामते लेकर के आए हैं, वो सारी हमारे पास है। तो अर्स मता दिल हम, वो हमारे दिल में है, हमारे पास है। तो हक दिल होसी कौन न्यामत, जो हक वाहिदत खसम। आप कहते हैं कि जो एकत्व का मूल है, जो वाहिदत का मूल है परम धाम, तो राज्य के हृदय में कौन सी निधियां होंगी। देखो, ये तो इस ब्रह्मांड के हिसाब से कह दिया है। जब राज्य में, श्यामा जी में, सखियों में कोई भी फर्क नहीं है, एक है। तो जो राज्य के दिल में निधियां हैं, वो श्यामा जी के दिल में है। जो श्यामा जी के दिल में है, वो सभी सखियों के दिल में है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ इस ब्रह्मांड के हिसाब से कहा है, क्योंकि वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, अचलातीत है। और किस तरह से उनके अंदर अनंत निधियों का दिग्दर्शन दिखाया गया है, बताया गया है। वास्तव में वो शब्दातीत है, उन्हें वर्णन नहीं किया जा सकता, उन्हें कहा नहीं जा सकता। देखो मोमिनों के दिल में कहीं केती अर्स बरकत। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि है रूहों, विचार करके देखो, मोमिनों के दिल में कितनी बरकत है, कितनी निधियां विराजमान है, कितना खजाना तुम्हारे पास है। ये तो वही बात होगी ना, कि इतना खजाना होते हुए भी हम रोए, चिल्लाएं, हाय मर गए, हाय मर गए, कुछ है ही नहीं हमारे पास, है ना। तो हमें इस तरह नहीं करना, राजी ने हमें बहुत खजाना दिया है। ये तो वही स्थिति हो जाएगी ना। वो मैंने आपको एक बार एक कहानी सुनाई थी, एक बूढ़ी औरत की, कि किस तरह से उसका बेटा विदेश गया था, बाहर गया था, और उसने कहा था कि माँ ये रुपया रखो, कुछ दिन चलाओ, खर्च करो, और इसके बाद मैं वहां से आपको भेजता रहूंगा। अब जो बेटा धन दे गया था, वो तो उसने खर्च कर लिया, खत्म कर दिया। अब उसके बाद उसका कुछ है ही नहीं खाने के लिए, तो मंदिर के बाहर बैठ गई भिक्षा मांगने के लिए। तो एक व्यक्ति ने देखा, भाई ये तो बड़े अच्छे परिवार की महिला है, और इसका बच्चा तो बहुत योग्य गुणवान था, तो ये कैसे भिक्षा मांग रही है। तो उसने उससे पूछ लिया कि हे माँ, आप यहाँ क्यों बैठी हो, क्यों भिक्षा मांग रही हो। तो उसने बताया, भाई इस तरह से मेरा बेटा गया था, मुझे कुछ दे गया था धन, वो खर्च हो गया, उसने कहा था मैं वहां से भेजूंगा, उसने कुछ भेजा ही नहीं मेरे लिए। कह रहा कुछ भेजा ही नहीं, कहते वो रंगीन से कागज भेज देता थोड़े से, और मैं उसे दीवार पे चिपका देती हूँ। अनपढ़ थी, पता नहीं था उसको। फिर किस तरह से उसने व्यक्ति ने कहा चलो मुझे दिखाओ वो कागज कौन से हैं। वो घर में आया, तो उसने देखा तो वो तो मनी ऑर्डर थे। उसने 5-6 मनी ऑर्डर
अपने दीवार पे चिपका रखे थे। उसी तरह से धनी ने हमें अपार संपदा दी है इस ब्रह्मवाणी के रूप में, और हमने उसे रुमालों में ढक दिया। उसकी आरतियां करने लग गए, उसके भोग लगाने लग गए। हमने उसकी महत्ता को पहचाना ही नहीं। अब ये गोपियों वाली स्थिति नहीं है, जो गोपियों ने चिट्ठी को फाड़ दिया था, 100 टुकड़े कर दिए थे और एक-एक टुकड़ा बाँट दिया था सबको। अब हमारी जागनी ब्रह्मांड की स्थिति है, जहाँ राज्य ने पूर्ण पहचान दी है, और वो पूर्ण पहचान वाणी में दी है। तो हम उस वाणी को नहीं पढ़ेंगे, नहीं खोलेंगे, तो कैसे समझ आएगा? है ना? वाणी घर में आ गई, हम पधरा नहीं रहे, उसे पढ़ नहीं रहे, हम डर रहे हैं, हाय! तो बहुत कठिन है, नहीं समझ में आएगी, बड़ा मुश्किल है। लेकिन जब दिल में चाह हो, जहाँ चाह वहाँ राह, जहाँ चाह होती है, रास्ता बनता है। हम पहला कदम उठाते हैं, तो राज्य खुद सब समझा देते हैं। तो बताया है कि किस तरह से हमारे दिल में कितनी बरकत है, फिर भी हम रोए, अपने आप को कोसे, तो अच्छी बात नहीं है। क्यों कोसे? धनी ने इतनी नियामत दी है, इतना खजाना दिया है। विचार देखो हक दिल में, क्या होसी हक नियामत। अब विचार करके देखो कि धाम धनी के दिल में कितने खजाने होंगे, कितना अनंत भंडार होगा। तो देखो ये इस ब्रह्मांड के हिसाब से नहीं चलना। अब इस ब्रह्मांड में तो उदाहरण देना पड़ गया कि राजी सूर्य हैं और रूहें उसकी किरणें हैं, राजी सागर हैं और लहरें उनकी ब्रह्म सृष्टियां आत्माएं हैं, चंद्रमा राजी हैं और चंद्रमा की किरणें रूहें हैं। उदाहरण कैसे देते? यहाँ के में हो सकता है सूर्य में अधिक तेज हो, किरणों में कम हो, या चंद्रमा में अधिक शांति हो, शीतलता हो, किरणों में कम हो। लेकिन परम धाम में ये अंतर नहीं है। जो राज्य के अंदर सब निधियां हैं, वही उनकी किरणों में है, वही उनकी लहरों में है। उनकी लहरों में और सागर में कोई भी अंतर नहीं है। तो सुंदर साथ जी, इस चौपाई को अनम्यूट करके हम दोहरा सकते हैं। देखो मोमिनों के दिल में, देखो मोमिनों के दिल में, केती अर्श बरकत, कही के बरकत, विचार देखो हक दिल में, विचार देखो हक दिल में, क्या होसी हक नियामत, क्या क्या होसी हक होती नियामत। हक नियामत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।